सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूवर्स, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम सभी के रेगुलर और प्राइवेट के, और पीजी वाले जो हैं वो प्राइवेट के स्टार्ट हो चुके हैं एमसीक्यूज बेस्ड। देखो, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही है। तो देखिए, पेपर मैंने अवेलेबल करवा लिया है। पॉलिटिकल साइंस 5th का पेपर है ना, तो ये आपका प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, कंपलसरी पेपर है आपका। व्यूवर्स, अपलोड कर रहा हूँ, कुछ पेपर अवेलेबल हो गए हैं, है ना। तो 2022 के हिंदी के तो अवेलेबल हैं, हिंदी 5th और हिंदी 6th की आप प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएंगे। और पॉलिटिकल साइंस के नाम से, इसी नाम से आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद आप प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। तो आपको जो है उसमें क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे 2016 से 2022 तक के। समय मेरे पास भी बहुत कम होने के कारण मैं जो है आपसे ज़्यादा नहीं 20-22 क्वेश्चन डिस्कस कर पाऊंगा, क्योंकि सभी के कोर्सेज के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं ना, और मुझे सभी की वीडियो अपलोड करनी है, मेरे पास भी ज़्यादा समय नहीं होता है। तो इसमें आपका कोड है A338, कंपलसरी पेपर है पॉलिटिकल साइंस वालों का। और स्टूडेंट्स, आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप 100 रुपये डिपॉजिट कराइएगा। आपको प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या इंडियन पॉलिटिकल थॉट, या जो आपका तीसरा पेपर होता है कंपलसरी में आपका, तो जो आप चाहेंगे ऑप्शन में होता है वो आपका, तो आपको 100 रुपये में 2016 से 2022 तक की कंप्लीट पीडीएफ दे दी जाएगी, जो कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में, यानी 700 एमसीक्यूज एक पीडीएफ में, 1400 आपको दोनों पीडीएफ में मिल जाएंगे। ठीक है व्यूवर्स, चलिए। तो आर सीरीज मेरे को अवेलेबल हुई थी, मैं आपको सीधा सीधा आंसर बताऊंगा। समय की कमी होने के कारण बहुत ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा डिटेल में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको आया था, ये मैचिंग का क्वेश्चन है आपका, कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपको इसमें मैच करना है ना। और देखिए, आपको संविधान के इसमें अनुच्छेद दे रखे हैं, और दूसरा उसके साइड में आपको जो है विषय वस्तु दे रखी है। ठीक, तो सीधा सीधा मैं आपको देखिए बता देता हूं कि क्या है इसमें। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन थोड़ा सा पूरे एक पेज पर है। तो ये जो ए पॉइंट है आपका, कि अनुच्छेद जो यानी आर्टिकल जो है आपका 316 और सबसेक्शन ए का, तो इसके पहले के साथ ही बिल्कुल मैचिंग होता है, कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की योग्यता से संबंधित है। उसके बाद जो बी है आपका, अनुच्छेद 316 का 2, तो ये 4 नंबर से रिलेटेड है आपका, कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों का निलंबन। ठीक है, आपने अक्सर वर्ड सुना होगा। तो जो सॉरी, मैं गलत बोल गया, 4 नंबर से रिलेटेड है आपका लोक सेवा आयोग के सदस्यों का त्यागपत्र। ठीक है, उसके बाद आपका सी ऑप्शन है अनुच्छेद 317, और इसका सब सेक्शन है 3। तो ये 2 नंबर से आपका रिलेटेड है, लोक सेवा आयोग के सदस्यों का निलंबन। और 4 है आपका डी, यानी कि अनुच्छेद 319, तो ये 3 नंबर से रिलेटेड है, कि भारत सरकार के अधीन पुनर्नियुक्ति। ठीक है, तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी से रिलेटेड है। थोड़ा सा टफ होता है स्टूडेंट्स पेपर, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से पिछली बार भी बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। तो आप प्लेलिस्ट में जो है स्टडी कर सकते हैं, या आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। क्वेश्चन नंबर 2, की कौन सा देश संरक्षक नौकरशाही के लिए जाना जाता है? अमेरिका। 3, निम्न में से नेतृत्व के किस गुण को बर्नार्ड ने प्रतिपादित किया है? तो तीनों ही हैं, प्रत्येकारिता एवं उत्तरदायित्व, बी जीवन शक्ति एवं सहन शक्ति, और सी निर्णय की क्षमता। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, उपयुक्त सभी। 4 है, निम्न में से किसने यह कहा? बहुत सी अन्य वस्तुओं के समान प्रशासन भी अपने अंतिम विश्लेषण में एक मानवीय समस्या है, जिसका संबंध सांख्यिकी आंकड़ों से नहीं वरन मनुष्यों से है। ठीक है, तो ये कहा है जवाहरलाल नेहरू जी ने।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका आंसर व्यूवर्स। सारे सीसीएस यूनिवर्सिटी की आंसर की से लिए हैं। अगर आप कोई बुक की स्टडी करें, स्टडी मटेरियल की, अगर आपको डिफरेंस मिल जाए तो आप उस वाले आंसर को याद कर लीजिएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी की आंसर की में जो है हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन में डिफरेंस आ जाता है। तो कहीं आप ये कहें कि सर इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए, तो आप जो है अपना उसको आंसर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, कभी कभी डिफरेंस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को यदि वह संविधान की भावना के विरुद्ध है, किसे उन कानूनों को अवैध घोषित करने का अधिकार है? वह है न्यायपालिका। निम्न में से कौन सा देश प्रमुखता से प्रशासकीय कानून प्रयुक्त करता है? फ्रांस। निम्न में से कौन सी विशेषताएं भारतीय संविधान में पाई जाती हैं? तो देखिए इसमें 3 नंबर और 4 नंबर है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। एक तो संसाधात्मक शासन व्यवस्था, और 4 नंबर है आपका लिखित संविधान, ठीक है। देखिए सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। 8th है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए नंबर, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जो आपका मनी बिल है ना, वो केवल जो है लोकसभा में ही किया जाता है, राज्यसभा में नहीं किया जाता। तो ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9, देश के प्रशासन में मुख्य कार्यपालक का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है कि वह पदाधिकारी जो संपूर्ण सरकार का मुखिया होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है। संसद के दोनों सदनों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मंत्री को सतर्क रखती है? तो वो है प्रश्नकाल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 की निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में जाने जाते हैं? तो वह लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी। 12 निम्न में से लिखित में से 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किसका प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, नगरीय स्थानीय निकायों में सुधार, ठीक है। और इनको हम इंग्लिश में जो है बॉडीज बोलते हैं, निकायों को। क्वेश्चन नंबर 13, पोस्ट कार्ब शब्द में आर का क्या अर्थ है? देखिए जो वर्ड है ना आपके पोस्ट कॉर्ब, POSTCORB, तो इन 8 को आप याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है, कभी एग्जामिनर ओ पूछ लेंगे आपसे, इस बार जैसे आर पूछ लिया था 2022 में, कभी आपसे सी पूछ लेंगे आपसे। तो इसमें जो आर वर्ड होता है उसका सही जो है मीनिंग वो होता है रिपोर्टिंग, ऑप्शन नंबर डी। 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए इसमें तीनों कथन बिल्कुल सही हैं, जो ऑप्शन डी है वो सही नहीं है कि लोक प्रशासन एक नया और अविकसित विज्ञान है, ठीक है, ये सही कथन नहीं है। 15 निम्न में से कौन इस बात का समर्थक है कि संगठन के कोई सिद्धांत नहीं होते? तो वो है हर्बर्ट साइमन, ऑप्शन नंबर ए। प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक के लेखक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो है प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 17, मंडलीय सचिवालय का प्रधान कौन होता है? तो होता है सचिव, है ना, इंग्लिश में सेक्रेटरी बोलते हैं। अमेरिका में कब अंतरराज्यीय वाणिज्य आयोग बनाया गया? ऑप्शन नंबर बी, 1887 में। 19 निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व दीर्घकाल के लिए सर्वश्रेष्ठ है, जिसे हम प्रजातांत्रिक बोलते हैं, डेमोक्रेटिक। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, निम्नलिखित में से किस देश में न्यायपालिका संसद द्वारा पारित किए गए कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती? तो वो केवल और केवल ब्रिटेन है, ठीक है। कि जब कोई संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, ये इंडिया में भी हमारी संसद के 2 पार्ट हैं,
तो जो राज्यसभा है वो उच्च सदन होता है, लोकसभा जो है वो निम्न सदन होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो इसको जो है अगर पारित कर दिया जाता है तो कानून को, तो उसको न्यायपालिका जो कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट भली चाहे हो जाए, तो वो उसको असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती। ठीक है व्यूअर्स, तो समय कम है मेरे पास, माफ़ी चाहूँगा, नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पेपर अपलोड करने हैं। आपको पता है एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं, मैं भी कॉलेज में बिजी रहता हूँ, तो समय कम है। तो इसलिए मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। चैनल पे बने रहिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो लोग भी बेनिफिट ले सकें। आपके जो फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, इस समय देखिए समय कम बच रहा है, सबको एक एक 2-2 दिन का डिफरेंस मिल रहा है। तो आप अपने 2-4 दोस्तों को सेंड करते हैं, उनको मैसेज में दे दें कि भैया अपने भी 2-2, 4-4 दोस्तों को सेंड करते जाएं। तो वीडियो का ये लिंक दे दीजिए, अपने आप बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो है उनको समय रहते वीडियो मिल जाए। और प्लेलिस्ट देखिए, आप अपने हर सब्जेक्ट की विजिट करिएगा, सीसीएस यूनिवर्सिटी के सारे सब्जेक्ट्स की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है व्यूअर्स, बेस्ट ऑफ लक।